हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये देखो, कल मैंने बताया था सालू के पापा का देहांत हो गया है। तो कल तो बिल्कुल सालू पूरे दिन रोती रही। हम वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि मैं गया था, लेकिन यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे आपके एक्सप्रेसवे पे तो पूरा बंद था, तो बिल्कुल हम वहाँ से रिटर्न होना पड़ा। तो सोच रहे हैं कि आज शाम को जाने के लिए। ये तो कल दिन भर खाना नहीं खाई, तो मैंने ही थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी रोटी थोड़ी बनाई थी। मैं बोला भाई खा ले। ये हमेशा रो ही रही है, बोलना ही भूल गई है। ये देख रहे हो, इसका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा हो गया है। ये कुछ करने के लिए पता नहीं क्या चीज़ की जो थी ना, हंसी सी गायब हो गई है। अभी देखो, ये निश्चल को खुद भी खा रही है। अब निश्चल भी बोला था मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने रात में इसको बना के दे दिया था। मैंने इसको इतना बोला खा ले, लेकिन ये रात में नहीं खाई। लेकिन सालू थी, वो 3 भाई बहन थी, और सबसे ज़्यादा जो इसके पापा इसको प्यार करते थे, इसका नाम ये मेरे को बताती है कि पापा मेरे को पिट्ठल कहा करते थे, क्योंकि ये मोटी थी थोड़ी सी बचपन के अंदर। तो कल हम पूरी रात भर नहीं सोए क्योंकि इसको नींद ही नहीं आ रही थी, और जब इसको नींद नहीं आएगी तो मेरे को कहाँ से आएगी। मैं भी बिल्कुल अपसेट सा था, धड़कनें बिल्कुल ऐसी सी होगी, काफ़ी बेचैनी सी हो रही थी। तो रात भर मैंने इसको बातों में लगा के रखा, पूरी रात हम जगे रहे। सुबह में 5 बजे आधे घंटे के लिए सोई है ये। तो इसके पापा इसको बहुत प्यार करते थे, यानी कहते हैं ना कि वो बेटे से ज़्यादा प्यार करते थे। इसका बड़ा भाई है, फिर एक बहन है, और सबसे छोटी है ये। तो लेकिन मैंने भी देखा है कि इसके जो पापा है वो इतना प्यार करता है कि कोई इतना अपना बेटे से भी नहीं करता है। तो यही थी। अभी इसकी माँ से भी मैंने मॉर्निंग में बात किया था, तो इसकी माँ तो ये बोल रही थी कि अपनी जो इससे बड़ी बहन है कि तू सालू को मत बताइयो, क्योंकि उसका दिल बहुत कमज़ोर है, कहीं कुछ कर ना ले। तो मैंने बोला था मम्मी जी, उसका भी अधिकार है जानने का, ये चीज़ है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा अपसेट है ये। मैंने बोला यार, जो था अब हो गया, अब तू चिंता क्यों कर रही है। इसको जाना था, वो चले गए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। यानी वो सांस लेने के लिए रो रहे थे, वो सांस लेने के लिए पूरा लंग्स में उनका इन्फेक्शन हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा था। तो वही है कि भगवान ने उनको मुक्ति दे दी, क्योंकि भगवान के लिए मेरी जो बड़ी साली थी ये बोल रही थी कि या तो पापा को आप सही कर दो या पापा को उठा लो, क्योंकि देखा नहीं जा रहा था, बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। मैं आपको एक क्लिप भी दिखाता हूँ उनका। तो दोस्तों घर में तो बहुत सैडनेस का माहौल है, और ये देखो निश्चल ही थोड़ा बहुत हंसाता है। आपने जो क्लिप देखी होगी, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे तब की थी। तो उनको डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था कि ये 24 से 25 घंटे 36 घंटे ज़्यादा 2 से 3 दिन आपके रह सकते हैं, आप इन्हें घर ले जाओ। तो मेरे जो है ना ससुराल वाले घर लेके आ गए थे उनको, और बहुत थे, यानी उन्होंने 4 बजे तक सब चीज़ सही थे, सबको बोल दिया। मेरी सास को भी थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला जा तू दवाई ले ले और जाके आराम कर ले। और सब जब चले गए 5 बजे, वो सबको विदा कह गए। तो यही है कि अचानक ही ये सब चीज़ हो गया, क्योंकि उनकी एज भी बहुत कम थी, 49 ईयर्स की एज थी उनकी, और बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल थे कि मेरे को इतना प्यार करते थे कि जब वो यहाँ पे आए थे 2 या 3 बार आए थे, तो उनको नॉनवेज से बहुत प्यार था। तो मैंने उनको अपने हाथों से नॉनवेज भी खिलाया था। तो वो मेरे को आज भी दिन याद है। वो बोलते थे कि रॉबिन मेरे को तरी दे, मेरे को पीसेस नहीं चाहिए। तो यही चीज़ है, क्योंकि वो दिल्ली के थे तो उनको ज़्यादा नॉनवेज खाते नहीं है दिल्ली वाले, और मैं बिहार से था। तो यही चीज़ कि ये लव मैरिज होने के बावजूद ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, हद से ज़्यादा। यानी मेरी बातों को ही मानते थे। मैंने बीच में उनको एक बार फ़ोन भी किया था कि पापा तबीयत की। बोला बेटा मैं ठीक हूँ। मैंने कब आ रहे हो, आपकी उंगली चल जाएगी। कई चीज़ जैसे ही मेरी उंगली चलेगी तेरी मम्मी को लेके आ जाऊँगा मैं। तो यही चीज़, बिल्कुल जिंदा दिल आदमी थे। मैं तो बोलूँगा कि हमारे लाइफ के लेजेंड थे वो, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको जल्दी उठा लेते हैं। सच्ची में वही उनके साथ हुआ। वो किसी की भी आज तक कोई भी चीज़ बुराई नहीं किया है, ना किसी के बारे में बुरा सोचा है, ना कुछ कहा है, ना किया है। बहुत ही, मैं क्या बताऊँ मैं, कि साक्षात दशरथ जी के रूप थे ये। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ाई कर रहा है दामाद, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये चीज़ क्या, क्योंकि लव मैरिज वाले दामाद को कोई इतना नहीं करता है, लेकिन उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें किया। ये चीज़ है। अब सालू तो बिल्कुल गुमसुम है। मैंने बोला था भाई तू भी बता दे कुछ भी चीज़, ये बेचारी बोल ही नहीं पा रही मेरे से। तो यही है कि जो इसकी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख रहे हो इसका चेहरा कितना कैसा हो गया, ये रो रो के ये बिल्कुल ये चीज़ हो चुकी है।
तो अब यही है, एक बात का सालू को ये गम है कि मैं पापा का अंतिम दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी 5 बजे देहांत हो गया था, 7 बजे ले गए थे। फिर हम कल संतावना देने के लिए जा भी रहे थे तो रिटर्न आ गए, लेकिन जाएंगे, लेकिन तब भी इस बात का गम है कि इसने पापा का आखिरी बार चेहरा नहीं देखा। इसी बात पे रोए जा रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो दुनिया में आया है उसको तो एक न एक दिन जाना पड़ेगा। मैं इसको बोल बोल के मैं समझा चुका हूँ, लेकिन ये तब भी, ये देखो अभी भी रो रही है बहुत ज़्यादा। अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह समझाऊँ। मेरे मम्मी पापा ने आज सुबह में फ़ोन किया था, इसको समझाया था कि बेटा है, बेटे के लिए तेरे को सही रहना पड़ेगा, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है बात। अब मत रो ना, क्यों रो रही है? ये देखो बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, अगर मैं इसको देखता हूँ ऐसे तो मैं खुद टूट जाता हूँ। मैंने भी अपनी जॉब से 5 दिन की छुट्टी ले ली है, मैं घर पे ही रहूँगा, और क्योंकि इसको थोड़ा सा हौसला देना है मेरे को, क्योंकि ये पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हद से ज़्यादा प्यार करती थी। दुनिया के हर बच्चे करते हैं, हर किसी को लगाव होता है। ये तो एक बार इसके पापा कुछ दिन पहले जब हॉस्पिटल में एक बार गए थे, इससे पहले, तभी ये घबरा सी गई थी, दिल घबराने लग गया था। तो समझ लो इसके पापा की देहांत हो चुका है, यानी ससुर जी की। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर पूरा खराब सा हो रखा है, ना झाड़ू लग रही है, ना पोछा लग रही है, ना खाने का कोई ठिकाना है, ना पीने का कोई ठिकाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही चीज़ है, अभी चलो चलता रहेगा, 13 दिन तो चलता ही है। अब इस गम के अंदर बस एक ही है, निश्चल कभी कभार एंजॉय दे देता है। देखो मैं तो हंसमुख इंसान हूँ, अब क्या करे, अब अगर मैं भी रोने लग जाऊँगा तो ये कैसे संभालेगी। यही है, अब दामाद हूँ, ऐसे तो वो भी पापा है, क्योंकि इसके पापा तो मेरे पापा भी है, तो मैं भी बहुत रोया था, लेकिन मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैं इसको बता नहीं पाता हूँ कि अगर मैं रोने लग जाऊँगा तो फिर ये खुद को संभाल नहीं पाएगी, फिर और ज़्यादा रोने लग जाएगी। तो मैं इसको थोड़े बहुत जो इसके पापा की पुरानी बातें हैं वो मैं बताता रहता हूँ इसको, पुरानी चीज़ें। तो यही चीज़ है कि इंसान थोड़ा सा वो सा हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने कल हम लोगों को बहुत ज़्यादा संतावना दी, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वो किया, क्योंकि आप हमारी फैमिली जैसे हो। ये आप जो मेरी YouTube चैनल है और जो इस पे जो बंदे देखते हैं, सब मेरी फैमिली के जैसे है। मैंने कल हम इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं डालने वाले थे, क्योंकि कुछ बंदे हैं जो बोलते हैं कि उनको झूठा लग रहा होगा, वो सोच रहे हैं कि व्यूज़ पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई व्यूज़ पाने के लिए कोई अपने पापा को कभी भी मारेगा नहीं, ये तो सबसे पहली बात है। और ठीक है ना। और रही, कुछ ऐसे बंदे भी थे जो बोल रहे थे कि आप शेयर कीजिए, वो कीजिए, तो मैंने हॉस्पिटल का एक मैंने दिखा दिया है, वो दिखा दिया। अभी उनकी डेथ की कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो यही चीज़ है। तो यही है कि आप लोग मेरी फैमिली है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें बातें बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं अब तो चलता रहेगा ये चीज़, बस यही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, तो बस यही है। लेकिन वक्त है जो सब कुछ बदल जाता है, वक्त की रेत एक ऐसी होती है जो हर चीज़ को ढक देती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, होपफुली कल मिलते हैं एक अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स।